हमारे साथ हैं वर्दी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सरथल एरिया जो है आपने विजिट भी किया था। तो सर वहाँ पे कल वन विभाग की तरफ से फॉरेस्ट रेंज बनी सर वर्दी डीएफओ बिसोली। वहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ बोर्ड इंस्टॉल किए थे सर वहाँ पे, और लैंड ब्रेकिंग भी की है और विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो कंपार्टमेंट 46 है। किस तरह का एक्शन रहेगा सर वन विभाग की तरफ से, क्योंकि ये प्राइम लैंड है और वन भूमि को किस तरह प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे रिसोर्स है सर, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक लैंड अलॉटमेंट सर्कुलर था, अदरवाइज वो एफई केसेस में उसका प्रोसेस करने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का लिखा है। दोनों टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों बीइंग फॉरेस्ट लैंड कंपार्टमेंट 46 है, इसलिए उनका प्रॉपर प्रोसीजर से उसका एफसी क्लियरेंस के लिए ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का रखा है। मीनवाइल हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस जो साइट से उन्होंने बोर्ड लगा दिया, उस बोर्ड का कल डीएफओ बसोली ने रिमूव करा दिया है। ये स्टेटस है। बाकी उनका जो भी हमारा जो ऑफिशियल प्रोसीजर होता है उनका रीजन क्या है वो मांगने के लिए डीएफओ साहब ने उनका लिखा है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। और जैसा हम जान रहे हैं कि ये सब जुडिस मैटर भी है माननीय हाई कोर्ट जम्मू में, और इसलिए वो विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंसर्न डिपार्टमेंट ये कैसे लैंड ब्रेकिंग करके वहाँ 2 बोर्ड जो है वो इंस्टॉल करके आए, और बहुत बार एरिया जो है इम्प्यूजेंट ऑर्डर को लेकर वहाँ पे ट्रांसफर हुआ है जो है नहीं ग्राउंड पे। यस, आप ठीक कह रहे हैं, ये ऑलरेडी मैटर सब जुडिस है, बट ये उन्होंने करना नहीं चाहिए था। विथ नॉलेज और विदाउट नॉलेज उन्होंने किया क्यों हुआ है, उसी के लिए डीएफओ साहब ने उनका लेटर लिखा है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस की, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का भी, और वो जवाब दे देंगे। फिर उसी हिसाब से मैटर सब जुडिस है। बेसिकली ऐसे नहीं होना चाहिए, बट कर दिया इन्होंने, इसलिए उनसे भी उन्होंने रीजन मांगा है क्यों ऐसे हुआ। सर आप का किस तरह का एक्शन रहेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक सर, 450 कनाल्स और 46 कंपार्टमेंट स्ट्रिक्टली परटेनिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और वहाँ पे नोटिफाइड एरिया भी है सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। व्हेन यू आर इन पावर इन वाइल्ड लाइफ, तो वहाँ पे आपने विजिट भी किया था, तो किस तरह का एक्शन रहेगा जो लैंड ब्रेकिंग करते हैं और ये मजाक समझ के सम वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल जो है वो फॉरेस्ट की भूमि के साथ जो है वो छेड़छाड़ करते हैं। हमारे लिए फॉरेस्ट बचाना, फॉरेस्ट लैंड का बचाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और खासकर ये ऑलरेडी नोटिफाइड स्पॉट है बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो एक इम्पोर्टेंट एक इकोलॉजिकल आइलैंड है, वहाँ क्रिटिकली स्पीसीज बहुत है। ये इंसिडेंट जो उन्होंने किया होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक लैंड अलॉटमेंट है, बट लैंड अलॉटमेंट का देयर इज अ प्रोसीजर है। व्हेन फॉरेस्ट लैंड और वाइल्ड लाइफ लैंड इन्वॉल्व होगा उसका देयर इज अ प्रोसीजर है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर परविश पोर्टल में डाल के करना है। सो उनका ड्यू प्रोसेस के लिए फॉलो करने के लिए लिखा है। मीनवेल जो इंसिडेंट है ये समथिंग दैट अवेलेबल था, हो गया है, उसी हिसाब से फिर डीएफओ साहब ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है। हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी लिखा है इसका ड्यू प्रोसेस के हिसाब से फॉलो करने। एनी शो कास्ट नोटिस इशूड टू द डिपार्टमेंट वायलेशन जिसने किए? टू माई अंडरस्टैंडिंग डीएफओ वसोली ने हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का लिखा है। हमारे साथ हैं वर्दी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बिसोली, और जिस तरह सर धार सरथल में कल जो है फॉरेस्ट टीम की तरफ से जो हॉर्टिकल्चर ने इंस्टॉल किए थे साइन बोर्ड्स, कोई प्रोजेक्ट वहां इंस्टॉल किए जा रहा है जैसा हम सुनते आ रहे हैं सर, और तो उसको वहां से उखाड़ा गया है, स्ट्रक डाउन किया है। क्या ये विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था? क्या उसमें जो है आपका एक्शन रहा है सर? सैटरडे इवनिंग को मुझे एक टेलीफोनिक कंप्लेन आती है फोटो बनाए थे ना, जिसमें हमें बताया जाता है कि कंपार्टमेंट 46 बनी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक आयरन बोर्ड लगाया है, जिसपे भी जो कि कुछ हाई अल्टीट्यूड नर्सरी रिगार्डिंग है। तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कोई 450 कैनाल्स या 460 कैनाल्स एरिया टेक ओवर किया है स्टेट लैंड का। लेकिन हमारे नोटिस में जब ये बात आती है तो मैं अपनी टीम भेजता हूँ वहाँ पर, तो मुझे वो लड़के बताते हैं कि वो हमारे कंपार्टमेंट 46 बनी में लगा। तो 46 बनी जो है ये शायद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को पता नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट ने SO30 दिसंबर 2019 में वाइड SO30 उस एरिया को और उस कंपार्टमेंट को बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर किया हुआ है।
ओके। उसके तहत जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जब सेक्शन 18 के तहत जब कोई एरिया डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज नो राइट accrued in that area or on that area or over the land comprised within the limits of that area. It means अभी अगर उनको कुछ भी वहां पर करना होगा तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो उसमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए, दूसरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चाहिए। यूनिलेटरली जाकर वहां पर बोर्ड लगाना, इट मींस दे हैव वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। वन विभाग की तरफ से आपके अंडर क्या एक्शन रहेगा, जैसे वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट कह सकते हैं हम, या कोई पॉलिटिकल पीछे से इसमें कोई बैक सपोर्ट है कि वो एक प्राइम लैंड है सर, और हमारे रिसोर्सेज का शोषण हम नहीं होने देंगे सर, क्योंकि वो फॉरेस्ट कवर है, इन्वायरमेंट का भी कंसर्न है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नोटिफाइड एरिया भी है जैसे आपने कहा। तो आपकी तरफ से क्या स्ट्रिंजेंट एक्शन रहेगा कि इन फ्यूचर जो है फॉरेस्ट लैंड को ऐसे जो है एक्सप्लॉइट ना किया जाए, शोषण ना किया जाए हमारे रिसोर्सेज का, क्योंकि वहाँ लश ग्रीनरी हमारी शान है सर, वो ग्रास लैंड्स है, मीडोज है और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे वही एक अच्छा पैच है, प्राइम लैंड है, ब्यूटी है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने इनको लैंड ट्रांसफर किया है वो स्टेट लैंड है सर। स्टेट लैंड तो वहाँ है ही नहीं, वो तो रोड के नीचे, और पहले भी आपने विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से बनी भद्रा रोड को वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस दी गई है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 2020 में, जनवरी 2020 में गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था जिसमें ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इनके फेवर में रोड बनी थी, जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर ही प्रोसेस हुआ था। ओके। तो अभी भी अगर इनको कुछ भी वहां पर करना होगा तो ड्यू प्रोसेस जो होगी वही, जो परिवेश पे इनको केस अपलोड करना पड़ेगा, अप्रूव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनको अलाउ करेंगे। फॉरेस्ट लैंड है वहां पर ये अलाउ नहीं होगा। एक्शन हम यही लेंगे कि उनको हम एक नोटिस, शो कॉज नोटिस इशू करेंगे कि आपने यूनिलेटरली जाकर हमारे वाइल्ड लाइफ एरिया में और हमारे फॉरेस्ट एरिया में कैसे आपने अपना ये बोर्ड लगा दिया है। तो जो आगे होगा ड्यू प्रोसेस से होगा। तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किए बगैर ये प्रक्रिया को अंजाम देना, और वहाँ पे सर इट इज नॉट अ जोक सर, 450 कनाल्स बहुत बड़ा लैंड एरिया है सर, और वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है कि 1974 और 76 में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो लैंड बची थी वो ट्रांसफर की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वन विभाग को, वहाँ तो है ही नहीं लैंड, ये तो जबरदस्ती का काम हो रहा है सर। नहीं, ये हमने रुकवा दिया है, ऐसा सुना है कि वहाँ पर किया है ट्रांसफर, वो सैंक्शन ऑर्डर भी मैंने देखा है। सर वो इम्प्यूजेंट ऑर्डर है ऑलरेडी, माननीय हाई कोर्ट में वो चल रहा है केस। ये मैटर सब जुडिस है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम इनको शो कॉज जो एजेंसी है नोटिस इशू करेंगे कि मैटर सब जुडिस है और आपने ऐसे कैसे एक्शन कर लिया आपने यूनिलेटरली। वन विभाग की भूमि को बचाने के लिए इन फ्यूचर अगर ऐसा काम जो है होता है विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नहीं, वो जो लॉज जो है बहुत स्ट्रिंजेंट है, अगर कोई वायलेशन होती है तो हम उनको अगेंस्ट बुक करेंगे। तो अभी तो हम इनसे शो का नोटिस इशू करते हैं क्यों इन्होंने किया विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट आवर साइड आल्सो, कैसे इन्होंने कर दिया ये देखते हैं। ये थे हमारे साथ वर्दी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बिसोली, और यंग एनर्जेटिक है, और ये सक्षम है अपनी वन भूमि को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे तैनात किया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।